नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शुभ संकल्प की इस वीडियो में। आप सभी कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में श्री हरि विष्णु लिखकर अवश्य बताएं। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूँ, जो है देव उठनी ग्यारस, जिसे देवोत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। और 2025 में यह कब है, इसका महत्व क्या है और कैसे इस दिन उपवास व्रत किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धार्मिक परंपरा में कहा गया है कि भगवान विष्णु 4 महीने चतुर्मास के लिए नींद में चले जाते हैं। इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। इस अवधि की शुरुआत शयनी एकादशी से होती है। उस दिन भगवान विष्णु शयन की स्थिति में चले जाते हैं और अंत में देव उठनी एकादशी यानी प्रबोधिनी एकादशी वह दिन है जब भगवान विष्णु प्रबुद्ध होते हैं, अर्थात निद्रा से जागते हैं और पुनः जगत का पालन पोषण करते हैं। इस एकादशी को धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से अनेक अर्थ दिए गए हैं। यह शुभ कार्यों, विवाह, गृह प्रवेश आदि के लिए मुहूर्त की शुरुआत मानी जाती है। इसे तुलसी विवाह के दिन के स्वरूप में भी मनाया जाता है। 2025 में देवउठनी एकादशी, जिसे हम प्रबोधिनी एकादशी से संबोधित कर रहे हैं, वह 1 नवंबर 2025 यानी शनिवार की सुबह से शुरू होकर 2 नवंबर 2025 रविवार की सुबह तक रहेगी। व्रत आरंभ 1 नवंबर सुबह 2025 में 9:11 पर होगा और व्रत संपूर्ण 2 नवंबर 2025 सुबह 7:31 पर होगा। पराना समय 2 नवंबर को लगभग 6:34 से लेकर 8:46 तक रहेगा। ध्यान दें कि यह समय उत्तर भारत या पंचांग निर्धारित समयों पर आधारित है। आपके नगर में या क्षेत्र के पंचांग के अनुसार समय थोड़ा बदल सकता है। भगवान विष्णु की सुई नींद अवधि प्राप्त होने का प्रतीक यह एकादशी है। यही वह दिन है जब धार्मिक एवं पवित्र कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मूर्ति स्थापना आदि पुनः प्रारंभ होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन से देवता जागते हैं। इसी कारण से यह दिन उत्थान उठान कहलाया गया है। तुलसी विवाह का आयोजन प्रायः इसी दिन या उसके आसपास किया जाता है और इसे शुभ माना जाता है। चतुर्मास के दौरान धार्मिक कार्यों पर विराम माना जाता था। इस एकादशी के बाद वह अवधि समाप्त होती है। यह दिन भक्तों को पुण्य प्राप्ति, पापों से प्रायश्चित और मन की शुद्धि के लिए विशेष अवसर देता है। अब हम बात करेंगे इस व्रत की विधि और अनुष्ठान के बारे में। पहला, निष्पाप पूर्व तैयारी। व्रत की पूर्व रात्रि से शुद्धता बनाए रखें। पानी, अपवित्र सामग्री से दूर रहें। रात्रि का भोजन हल्का और शुद्ध रखें। अनाज, दाल आदि वर्जित हो सकते हैं। प्रातः स्नान उठकर पूजा करें। एकादशी तिथि आरंभ होने से पहले या सुबह जल्दी स्नान करें। पूजा स्थल स्वच्छ करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। तुलसी पत्ते, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत आदि अर्पित करें। विष्णु स्तुति, विष्णु सहस्त्र नाम, ओम नमो भगवते वासुदेव,
आदि मंत्रों का जाप करें। निर्जला व्रत या फल, दूध आदि ग्रहण करना यह आपके शरीर सामर्थ्य पर निर्भर है। अनाज, दाल, प्याज, लहसुन आदि का त्याग करें। दिन भर ध्यान, जप, कथा, श्रवण, भजन कीर्तन करें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होने तक व्रत न तोड़ें। शुभ मुहूर्त में पराना करें। पराना करते समय हल्का भोजन करें। तुलसी से आशीर्वाद लें और धर्म कर्म में संलग्न हों। अंधेरे, निष्क्रियता या स्थिरता के बाद पुनरुत्थान संभव है, जैसे विष्णु निद्रा से जागते हैं। कठिनाइयों के बाद एक नई शुरुआत का अवसर है। हरान, निराशा में उम्मीद बनाए रखें। धार्मिक अनुष्ठान और श्रद्धा से जीवन से सकारात्मक बदलाव आ सकता है। समाज और परिवार में नए कार्यों की शुरुआत, शुभ कार्यों को करने का यह शुभ अवसर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं। राधे राधे दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोस के लिए। धन्यवाद।